आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है रोटरी कंप्रेसर के। रोटरी कंप्रेसर क्यों उसको रोटरी कहा जाता है? अगर कोई चीज़ गोल दायरे में हरकत करे तो ये हरकत रोटरी हरकत कहलाता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, और अब है रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग था जो चीज़ ऊपर नीचे ये लेफ़्ट राइट हरकत करे उसे रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहते हैं। इसी वजह से उस कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, जो कि फ्रिज और विंडो एसी में कंप्रेसर इस्तेमाल होते थे। जो अब आजकल एसी में कंप्रेसर चल रहा है उससे कहते हैं रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर इसलिए उसका नाम दिया गया कि वो गोल हरकत करती है। अगर कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है जो गोल दायरे में हरकत करे, उस हरकत को रोटरी हरकत कहते हैं। और रोटरी कंप्रेसर के अंदर रूलर चूँकि गोल दायरे की शक्ल में हरकत करता है, इसलिए इसको रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। ये आप तारीफ़ लिख लीजिए कि रोटरी कंप्रेसर। अगर आपसे कोई पूछे कि रोटरी कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर क्यों कहा जाता है, तो रोटरी कंप्रेसर असल में उसके अंदर जो प्रेशर बनाने वाली चीज़ है ना, वो गोल गोल घूमती है। क्या करती है? गोल घूमती है। गोल घूमने की वजह से उस हरकत को जो नाम दिया गया है वो दिया गया रोटरी हरकत, यानी रोटेट वगैरह। हाँ, गोल घूमने को जो हरकत है उसका क्या नाम है? रोटरी हरकत। और रोटरी कंप्रेसर के अंदर चूँकि रूलर गोल दायरे की शक्ल में हरकत करता है, इसलिए उसको रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। तो भाई ये प्रेशर कैसे बनाता है? यानी पंखे की तरह बनाता है? अगर पंखे को लगा दें हम एक बॉक्स के नहीं, ये और चीज़ है। इसके अंदर ना ऐसे रिंग बने होते हैं, जिस तरह आपने ये वर्मा देखा है। जी। वर्मा देखें, हम ऐसे दीवार के रखते हैं तो वो खुद ब खुद आगे जाता है, प्रेशर बनाता है और बड़ी स्पीड से मट्टी शट्टी जो बाहर की तरफ निकलती है, जी भाई, गोल घूम रहा होता है। सेम टू सेम यही चीज़ कंप्रेसर के अंदर हो रही होती है। कोई उसके अंदर भी सेम उस तरह के वो लगे होते हैं। जैसे वो गोल घूमती है, वो प्रेशर बन के पीछे डिस्चार्ज में जाना शुरू कर देता है। जिस तरह हम दीवार है यहाँ पे अगर हम रख के तो वो वर्मा घुमाएंगे तो क्या होगा कि मट्टी आगे वो तेज़ी से बाहर आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना, कितने प्रेशर के साथ बाहर आती है कि वो क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। ये अमूमन सील्ड टाइप बनाए जाते हैं और ये सिर्फ घरेलू यूनिटों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ में तैयार नहीं किए जाते। इसकी दो अक़साम है। रोटरी कंप्रेसर की कितनी अक़साम है? दो। सेंट्री ब्लेड रोटरी कंप्रेसर और रोटरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। कितनी, कौन कौन से? सेंट्री रोटरी कंप्रेसर, स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर और रोटरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। यानी इसके बनावट, काम करने का जो असूल है ना, वो थोड़ा सा तब्दील है। स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर और दूसरा है रोटरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। हम आगे पढ़ेंगे स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कंप्रेसर। ये क्या होता है? ये कंप्रेसर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लेड साकन हालत में रहते हैं और सिर्फ रूलर हरकत करता है, और इस हरकत करने के काम के 4 शक्लों में वाज़िया दिखाया गया है। ये देख लीजिए जी। यानी मैंने आगे आपको मिसाल दी थी कि एक तो हम वर्मे को घुमा के दीवार के अंदर भेजें तो वो प्रेशर के साथ मट्टी बाहर आएगी। एक वर्मा खड़ा है लेकिन आगे से कुछ चीज़ उसकी तरफ आए, ठीक है, और सेम काम तो वही करना, वो चीज़ घूम रही है या इधर से वर्मा घुमा लें। इस तरह उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। इस वक्त डिस्चार्ज लाइन का रास्ता बंद और सेक्शन लाइन का रास्ता खुला होता है। सेक्शन लाइन का रास्ता खुला होने की वजह से रेफ्रिजरेंट सेक्शन लाइन के अंदर सिलेंडर में दाखिल हो जाती है। रूलर के अंदर हरकत से जब हाल शक्ल नंबर 2 में उन्होंने वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है, इस वक्त सिलेंडर में मौजूद रेफ्रिजरेंट कदरे प्रेस हो जाती है और सिलेंडर नंबर बी में चली जाती है और सेक्शन लाइन के ज़रिए मज़ीद रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका जो मेन लबो लबाब है कि रोटरी गोल घूमेगी और प्रेशर बनाएगी, एक तरफ से आएगी। जिस तरह हमने ये देखें, सुराख करते हैं दीवार में तो आगे की तरफ तो नहीं ना जाता, वहाँ से मिट्टी लेके तो पीछे प्रेशर के साथ बाहर निकाल रहा होता है। सेम इसी तरह वो भी एक तरफ से सेक्शन लेता है
और उसको दूसरी तरफ से। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये जो हमारा ब्लोअर है जिसके ज़रिए हम हवा लगाते हैं, वो क्या करता है, गोल घूमता है, एक तरफ से हवा लेता है, दूसरी तरफ से डिस्चार्ज कर उसको प्रेशर बना के दे देता है। वो भी एक हिसाब की रोटरी की तरह, ब्लोअर की तरह काम कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद कंप्रेसर के बारे में जानेंगे और ये भी बताएंगे कल कि कंप्रेसर चेक करने का तरीक़ाकार क्या है, रोटरी चेक करने का तरीक़ाकार क्या है। किसी के घर में जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसर शॉर्ट है, ठीक है, उसकी कितने पॉइंट हैं, उनको कौन कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए। तो इस वाले से सुबह इंशाल्लाह तफसील पे वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।